शेखर एक साधारण लड़का था जिसने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया। बचपन में एक दुर्घटना के कारण उसकी एक टांग बेकार हो गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने माता पिता के संघर्ष और अपनी मेहनत से उसने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। शेखर ने अपनी विकलांगता को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। शेखर की शादी सपना से हुई, जो एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे। सपना का व्यवहार शेखर के प्रति अच्छा था, लेकिन समय के साथ वह बदलने लगी। उसकी सोच में शेखर की विकलांगता एक समस्या बन गई। एक दिन जब शेखर ऑफिस से लौटा तो सपना ने तल्ख लहजे में कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। तुम जैसे विकलांग के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम विकलांग हो और जिंदगी भर विकलांग ही रहोगे। यह सुनकर शेखर को गहरा आघात पहुंचा। वह चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, सपना, क्या तुमने मुझसे शादी करते वक्त यह नहीं सोचा था? मेरी विकलांगता तब नहीं देखी? सपना ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। तब मुझे लगा था कि मैं इसे सह लूंगी, लेकिन यह सोच मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अब इस शादी में नहीं रह सकती। शेखर ने सपनों की बात सुनी और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी विकलांगता को मेरी पहचान मानती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, असली विकलांगता शरीर में नहीं, सोच में होती है। सपना ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। शेखर ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। उसने अपना ध्यान काम पर लगाया और समाज में विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। शेखर ने एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया जो विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता था। उसने समाज को यह सिखाने की कोशिश की कि विकलांगता किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सपना को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। शेखर का संघर्ष, उसका समर्पण और उसकी इंसानियत उसे धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने देखा कि जिस इंसान को उसने कमजोर समझा था, वह असल में समाज के लिए एक मिसाल बन गया है। एक दिन सपना ने शेखर से मिलने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शेखर, मैंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। मुझे अपनी सोच पर शर्म आती है। शेखर ने शांति से कहा, सपना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हमारी राहें अब अलग है। मैंने अपनी जिंदगी को नया मकसद दिया है और मुझे उसी पर चलने दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की काबिलियत उसकी शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके संघर्ष और उसकी मेहनत से तय होती है। विकलांगता सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होती है। शेखर ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि विकलांगता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बन सकती है।